चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं निबंध वाला। कोई भी साल का उठाइए, किसी भी साल का आपको जिसमें मतलब लगे कि टफ है। हालांकि अमूर्त वाले इधर ही जाते हैं। हाँ। तो आज हम लोग निबंध में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बेसिकली भैया करेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। तो देखिए, जब भी निबंध आएगा क्या करना है, जो भी निबंध, पहले तो निबंध 5-5 मिनट दे करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार निबंध आ गया तो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये नहीं निबंध सही है, दूसरा निबंध सही है, वो टाइम आपका वेस्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, वो निबंध हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉपर लिखना है। तो चलिए इस पे लिखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निबंध लिखिए, कौन सा उठा रहे हैं। तो पहले चूज करिए कौन सा चूज कर रहे हैं आप इसमें से। जैसे 2023 का मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो कोशिश करते हैं 2023 का ही लिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक बार बायस भी नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर ओपन। जैसे पिछले बार में भैया आप एकदम सही कह रहे थे कि पिछले बार मैं अभी जो टेस्ट दे रहा था तो उसमें भी यही हुआ कि मैं पहले एक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म किया 10 मिनट, फिर छूट गया। फिर मैंने कहा यार ये इसमें मैं डाइवर्सिटी नहीं ला पा रहा। आप सोचिए वो दिक्कत क्या है कि मतलब आपका 10 मिनट बर्बाद गया। बिल्कुल। फिर नया में फिर से आपका 5 मिनट, तो मतलब कुल 15 मिनट आपके नुकसान हो गए। अच्छा, इसका एक फायदा और क्या रहता है कि जैसे दोनों निबंध लिखना है, जैसे दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों लिखिए। पीसीएस मान लीजिए दे रहे हैं तो तीनों लिखिए। इससे फायदा क्या होगा, इस निबंध के टॉपिक अगले निबंध में नहीं जाएंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग दोनों की साथ साथ चलेगी। अब निबंध लिखिए, इसमें कोई एक चूज करिए। जैसे 2023 का लिखते हैं, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। हाँ ठीक है, तो निकालिए। मतलब इसको आप इंग्लिश में लिखिए, मैं हिंदी वाला तो खोज रहा हूँ। विजनरी डिसीजन मेकिंग happens at intersection of intuition and logic। इसमें 3 कीवर्ड हो गए, इंट्यूशन, लॉजिक एंड विजनरी डिसीजन मेकिंग इंटरसेक्शन। तो अच्छा, हिंदी इसका क्या होगा? विजनरी का मतलब दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी निर्णय जो है वो इंट्यूशन और लॉजिक, मतलब अंतःप्रेरणा और लॉजिक से आते हैं। लॉजिक के मिलन पर आते हैं। ठीक है, वैसे मैं पेपर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें सोचिए कि क्या इसमें लिख सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन इससे का कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा, गांधी जी पे। गांधी जी जो है वो नोआखली में सेवा कर रहे हैं। ठीक है, वो बुलाते हैं कांग्रेस के लोगों को उनसे मिलने के लिए। पैरेलली उस समय इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। तो ये डिसाइड हो रहा है कि कौन क्या रोल लेगा। ठीक है, हिंदी वाला भी यहाँ लिख दीजिए ऊपर। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। जब अंतर्ज्ञान और तर्क, आपकी हिंदी भी शानदार है भैया, बहुत बुरी है। परस्पर मेल होता है। ठीक है, तो गलत है ना परस्पर। हाँ, अरे वो जो एडिट करेगा वो लिख देगा इसको सही से। अब ऐसे बोल दूंगा, इसको सही से एडिट करके लिखवा देगा। ऐसे परस्पर कैसे लिखते हैं? हाँ, परस्पर। ठीक है, हाँ ठीक। है। तो दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। अब देखिए, सोचने का तरीका क्या होता है। जैसे इंट्रोडक्शन में जब स्टार्ट करते हैं, गांधी जी पे क्यों आए? गांधी जी एकदम कॉमन हो जाएंगे। कुछ ऐसा सोचिए एंशिएंट, जैसे अगर मान लीजिए इसको सोचना है एंशिएंट से सोचिए, मिडाइवल से सोचिए, मॉडर्न से सोचिए, ऐसे सोचिए पुराने समय से। दूसरा, कुछ ऐसी भौगोलिक, या जैसे इसमें आप अंबानी का भी एग्जांपल डाल सकते हैं कि अंबानी के पिताजी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो एक दूरदर्शी निर्णय था, मतलब रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा करना। ठीक है, तो उनके पास क्या ऐसा रहा होगा, उनके बारे में लोग मतलब पता नहीं सच है कहानी की नहीं सच है, लेकिन आप सुनते होंगे कि वो होटल में जाते थे महंगी महंगी फीस देकर के, ये देखने कि लोग कैसा सोचते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं कहीं तर्क और अंतर्ज्ञान के लिए वो बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच में। यानी कि एक कहावत भी है कि आप जैसा जिस माहौल में रहोगे उसी हिसाब से लगोगे सोचने। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूरदर्शी निर्णय तभी ले जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो भारतीय इतिहास, मतलब भारत के इतिहास में, पूरे विश्व इतिहास में या मानव सभ्यता के इतिहास में कब स्टार्ट ऐसा हुआ कि कौन कौन से निर्णय को आप दूरदर्शी मानोगे? स्टार्ट से सोचिए एक बार। मानव जब पैदा होता है तो आग की खोज एक दूरदर्शी खोज हो जाएगी। अच्छा, दूरदर्शी निर्णय का मतलब केवल डिसीजन ही नहीं है, ये बहुत ही बहुआयामी उसमें सोचिए। तो आग की खोज, जब आग कभी मनुष्य ने खोजी होगी, गलती से ही जल गया
ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्ज्ञान और तर्क ने उसको बताया कि इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करना सीखा। ठीक है, फिर पहिए की खोज, इसी प्रकार से जितनी भी मेजर खोज हुई वो उस प्रकार के खोज तभी हो पाए जब तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों का मतलब परस्पर मेल हुआ। तर्क क्या बोलता है कि हम इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। अंतर्ज्ञान क्या बोलता है कि ये चीज संभव हो सकती है, मतलब भविष्य की तरफ सोच रहा है, समझ रहे हैं। तो तर्क और अंतर्ज्ञान का परस्पर मेल क्या कर रहा है, एक नई चीजें क्रिएट कर दे रहा है। जैसे ये हम लोग एक बार पहले भी एग्जांपल जब सर्च मतलब किसी और संदर्भ में खोज रहे थे, जैसे मोबाइल ही, किसको पता था कि ये मिट्टी से और ये सिलिका विलिका मिला करके हम मोबाइल बना देंगे, या मतलब जो भी इक्विपमेंट सारी धरतियों से ही तो आया है, मतलब धरती के खनिज से ही आया, मोबाइल आज बन रहा है तो खनिज से ही बन रहा है। कौन सोचा था कि इस खनिज को उठा के हम मोबाइल बना देंगे या कुछ ऐसी चीज बना देंगे, या कार जैसा, मतलब जब पहिए का आविष्कार हुआ तो कोई सोचा था कि टायर जैसा, या कभी बिना फूल मतलब हवा वाले टायर चलने लगेंगे। अब आ गया कि बिना वायु वाले टायर हैं आपके, ट्यूबलेस हो गया, ट्यूबलेस टायर। तो कहने का कुल मतलब ये कि दूरदर्शी निर्णय इसमें क्या हो जाएगा, विजनरी डिसीजन। ठीक है, कि जो आपके मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने ऐसा कुछ किया कि विजन मतलब बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिए गए हों। ठीक है, तब लिए जाते जब अंतर्ज्ञान होता। तो फिर अब ऐसे सोचिए, इतिहास से उठाइए, फिर कुछ ऐसा सोचिए कि कहीं ऐसा भौगोलिक समस्या रही होगी, वहां पे कुछ ऐसे विजनरी निर्णय लिए गए होंगे। ठीक है, जैसे कोई ऐसे जगह जहाँ पे मानव ने एकदम सोचा होगा कि यहाँ पे तो ये काम संभव ही नहीं है, वहां पे भी डैम खड़ा कर दिया। उदाहरण डाल सकते हैं चिनाब ब्रिज, जब चिनाब ब्रिज बन रहा था तो वहां पे भूकंप आया था। ठीक है, एक बार ये पॉइंट नोट करते रहिए। एक तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा भूमिका के लिए बता रहे हैं, ये चाहिएगा तो फिर आगे भी आ जाएगा। तो विजनरी कब कब है, तो जैसे मानव इतिहास में आग की खोज, पहिए की खोज, ये हो जाएगा। ठीक है, आग और पहिया लिख दीजिए, आग और पहिया। ठीक है, आधुनिक संदर्भों में अगर आप लिखेंगे तो भौगोलिक तौर पे चिनाब ब्रिज जब बन रहा था, या ऐसे ही कई सारे मतलब मनुष्य ने ऐसे कुछ आश्चर्य बनाए होंगे कि जब वो शुरू होने वाला होगा तो सोचा जा रहा होगा कि यार कैसे बन जाएगा। जब थ्री गॉर्जियस डैम है चाइना का, वो जब स्टार्ट हो रहा था तो इतना विरोध हुआ, और इतने मतलब ये लोग सोच रहे थे कि नहीं यार ये तो ऐसा संभव ही नहीं है, इतने बड़े स्तर पे बांध बनाना। और इतना बड़े स्तर पे चाइना निर्माण करने जा रहा है, प्रोसेस शुरू कर दिया है, वो क्या करेगा, पृथ्वी की एक्सिस ही चेंज कर देगा। अच्छा, विजनरी इस मामले में हो सकता है कि वो पता नहीं, मतलब वहां पे बता रहा था कि जो जिस प्रांत में बन रहा है उस प्रांत में 100 साल के लिए बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। इतने बड़े मात्रा में वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक प्रकार का विजनरी निर्णय। तो ऐसे कुछ सोचिए, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो लग रहा हो कि एकदम कठिन है, लेकिन हम लोग जब बना लिया तो कितना आसान हो गया। न्यूक्लियर पावर भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर हो सकता है। एक अपना गॉड पार्टिकल्स वाले थे। ठीक है, ये है ना, कुछ ऐसे रिएक्टर। और कुछ सोचिए समाज के संदर्भ में, पहले हिस्ट्री के संबंध में फायर हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर। बिल्कुल, एग्रीकल्चर पर भी हमने जब किया, किसको पता था कि ये भी चावल ही बनेगा, या ऐसे जो हमारे खाने के काम में आ सकता है, वो तो हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा राजनीतिक संदर्भों में, तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 370 सोच सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जब अनुच्छेद 370 जब ये था तो कैसा लग रहा था कि उस समय मतलब कि ये हटाना असंभव है, लेकिन विजनरी निर्णय लिया गया, क्योंकि क्या था, तर्क और अंतर्ज्ञान का परस्पर मेल हुआ। ठीक है, जिसने भी निर्णय लिया कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे सोचा कि राष्ट्रपति के पावर को हम लोग बाईपास करके बिना संविधान संशोधन के ही, भाई अब तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहे थे और किसी के दिमाग में ही नहीं गया कि जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हम लोगों ने इतना चीज इंप्लीमेंट किया तो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का यूज करके तो हम लोग हटा देंगे, किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 370 हट जाएगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज घाटी में माहौल ठीक ठाक अच्छा हो गया है, तो ये भी विजनरी निर्णय हो गया। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए 1991 का रिफॉर्म्स, उसके पहले क्या लग रहा था कि भारत एक बंद अर्थव्यवस्था, और जब भारत आजाद हुआ था तभी एक हम लोग एक गरीब देश की कैटेगरी में थे, लेकिन आज हम विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। परचेसिंग पावर पैरिटी में हम लोग तीसरे नंबर चले गए। क्या था, वो विजनरी निर्णय था, कहीं कहीं तर्क और अंतर्ज्ञान का वो हुआ। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब सोचिए आप इसको पर्यावरण के बिंदु से सोचिए कि कुछ ऐसे विजनरी निर्णय लिए गए, जैसे एक समय ऐसा आ रहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की आबादी लगातार घट रही थी, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, शुरू किया अपना विजनरी निर्णय लिया, और प्रोजेक्ट टाइगर के उन्हीं के साथ हाँ भैया उन्हीं वो तो प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से आज हम लोग विश्व की सबसे बड़ी टाइगर कंट्री बन गया है। अभी प्रोजेक्ट चीता भारत से विलुप्त हो गया है, लेकिन विजनरी निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचिए, इसमें कुछ सोचिए। सोशल में हम लोग ट्राइबल का ले सकते हैं। हाँ,
कि कैसे उस समय ट्राइबल एसिमिलेशन पॉसिबल नहीं था, हाँ लेकिन आज ट्राइबल पंचशील आज ही हम लोग कर पाए, बिल्कुल। तो अब देखिए, अब इसमें से कुछ पॉइंट इसमें उठा सकते हैं हाँ इंट्रोडक्शन शुरू करने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसमें, मतलब अब हम लोग जब पॉइंट सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, भूगोल, मतलब जियोग्राफी, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में आपका हो गया शासन व्यवस्था, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया। इसके बाद आपका हो गया इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, वैश्विक संदर्भों में कुछ सोचिए ऐसा। मोसाद का लिख सकते हैं, हाँ, मोसाद कैसे अपने जो करता ऐसी है, चीजों को, ठीक है। ऑपरेशन से अंजाम दे रहा है। इसके बाद नॉन अलाइनमेंट हो गया इंडिया का, उस समय सोच ही नहीं पा रहा था बिल्कुल, कि लेकिन विजनरी निर्णय था, निर्णय था, ठीक है। तो ये लॉजिक हो और गया इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसमें नोट करते रहिए, लिख दिया भैया। ठीक है नाम, हाँ बहुत बढ़िया। फिर हो गया आपका, और क्या आ जाता है जीएस पेपर 2 में, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। नहीं ये तो जीएस पेपर 3 में, तो हाँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी में डाल सकते हैं नक्सलवाद आंदोलन, हाँ, कि जब ये शुरू हुआ था तो ये लग रहा था लाल कॉरिडोर, क्या नाम है, पशुपति से तिरुपति तक फैला हुआ था, जी। और आज जो है 6-7 जिलों में सिमट करके रह गया, और भारत सरकार का विजन भी है कि 2026 में हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। ब्रह्मोस, हाँ, उसके बाद अपना सबसे बड़ा पोखरन, हाँ ये सारी, बिल्कुल। पोखरन तो ये सारे, तो अब ये ना, जब अब इसको क्या करेंगे ना, कैटेगराइज करेंगे, तो पहले तो ये पॉइंट सोच लिए, पहला काम ये हो जाएगा ये, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 के हिसाब से पॉइंट सोच लिए। अब कुछ ऐसा सोचिए व्यक्ति के स्तर पे, आपके जीवन में कुछ ऐसा आया होगा, या आपको ऐसा महसूस हुआ होगा आपके स्तर पे कि कुछ ऐसे विजनरी निर्णय लिए गए जो तर्क और अंतर्ज्ञान के कारण था, मतलब आप कभी ऐसे समय में फंस, और खास करके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाल सकते हैं कि ऐसे समय में आप कभी फंस रहे होंगे और आपको कुछ ऐसा, लोग बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान है जो मानते हैं, तो भगवान का मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान नहीं है, आपको अचानक से कोई आकर के सपोर्ट कर दे रहा है, वो भी एक तरीके से समझिए तो आपके लिए कुछ अच्छा ही कर दे रहा है, जो भगवान करना चाहते थे, भगवान किसी का माध्यम बना लिए। तो कुछ आपके जीवन में कभी आप ऐसे फंसोगे, जैसे हाई स्कूल में, इंटर में, कुछ मतलब कभी भी, कि जब जरूरत पड़ा होगा अचानक से कोई आके आपकी मदद कर दे, आपको पता भी नहीं चले, तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है, या जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैथ लें कि साइंस लें, मतलब एक छोटे स्तर से भी हो सकता है, एक बड़े स्तर पे भी हो सकता है, ठीक है, कि आईआईटी में जाएं कि कहीं से क्या करें। तो जब ऐसे विरोधाभासों में आप फंस रहे होंगे, तो कुछ ऐसे विजनरी निर्णय जिसने आपकी दशा दिशा को बदल दी, व्यक्ति के स्तर पे, फिर समाज के स्तर पे, ठीक है, समाज के स्तर पे कुछ ऐसे निर्णय, जैसे भारत में बोला जाए तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत जो है जातिगत आधार पर विभाजित हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी अंबेडकर जो समझौता हुआ पूना पैक्ट के माध्यम से, वही मैं लिखने जा रहा था। अच्छा, इंट्रोडक्शन वही था। हाँ, ये भी नोआ काली में गांधी जी बुलाते हैं नेहरू जी को कि अंबेडकर को आप संविधान सभा में रखिए, हाँ, क्योंकि वो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ, इसी वही शुरू करने सोच रहा तो था। अब सोचिए, हाँ, तो यही, तो ये सारे पॉइंट हो गए, भैया। और कुछ सोचिए ऐसे निर्णय, समाज के स्तर पे ऐसे निर्णय हो गए, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन को जोड़ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जोड़ सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, ये एक तरह से तरीके से दूरगामी निर्णय हो गए, और कहीं कहीं तर्क और अंतर्ज्ञान। तो तर्क कैसे मिला बेसिकली, तो उसके पीछे कुछ एविडेंसेस मिले, या कुछ चीजों के आधार पे कि भाई उन्होंने देखा कि कुछ जातियां, कुछ समुदाय पिछड़े हुए हैं, तो उनको रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूरदर्शी निर्णय ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तर्क और अंतर्ज्ञान का परस्पर मिल होता है। तो ये हो गया व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे। अब देश के स्तर पे कुछ ऐसे निर्णय सोचिए कि जिसने दशा दिशा बदल दी हो देश के स्तर पे, तो पोखरण वगैरह, पोखरण हो गया, उसके बाद पीएस बैंक का प्राइवेट नेशनलाइजेशन हो गया। या आप चाहिए तो कुछ ऐसे बता सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ठीक है, उसमें जितने भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, चाहे वो आपका सबको आवास योजना हो गई, चाहे वो आपका उज्ज्वला स्कीम हो गई, चाहे सौभाग्य बिजली घर योजना हो गया, मतलब सौभाग्य हर बिजली घर योजना हो गया, जनधन हो गया, हर घर नल हो गया, ठीक है, मनरेगा हो गया, कुछ ऐसी स्कीम्स जिसने पूरे एकदम भारत का छवि बदल दिया। यूपीआई सबसे बड़ा, यूपीआई हो गया आज विश्व, हाँ यूपीआई का एग्जांपल ला लिए, वीजा से भी अब ऊपर चला गया है, सबसे ज्यादा जो है ट्रांजैक्शन अब यूपीआई कर रहा है। वीजा में लगभग 650 मिलियन या 650 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन थे, इसमें मतलब 670 हो गया, कुछ बढ़ गया, रुपए ज्यादा हो, रुपए मतलब ये नहीं, यूपीआई का ज्यादा हो गया। आज विश्व में लगभग 7 देश अपना चुके थे, अब साइप्रस और कहाँ मोदी जी गए थे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो उसने भी अपना लिया है, ठीक है। और भी 10-12 देशों से बात चल रहा है यूपीआई को रियल टाइम ट्रांजैक्शन, खास करके पश्चिम हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है, अमेरिका वगैरह, लेकिन वहाँ पे पेमेंट सिस्टम क्या है, हमारे जैसा एडवांस नहीं है, रियल टाइम पेमेंट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लगता है पेमेंट जाने में। तो ये क्या है, प्रकार के दूरदर्शी निर्णय तो तभी ले जाता है जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मिलता है। और कुछ सोचिए पॉइंट, और कुछ निकालिए।
इंडिविजुअल में मतलब एक अपना डिसीजन अपना लिख सकता है। अमेरिकन एग्जांपल इलन मस्क का लिख सकते हैं, कैसे उसने पूरा स्पेस इकोनॉमी बदल दिया। हाँ, जैसे पहले क्या था कि स्पेस में जाने का मतलब जैसे मनुष्य ने सोचा कि हम ट्रेवल करेंगे या ये करेंगे, लेकिन उसने क्या किया, उसको मतलब भूमि पे उतारा, क्या उसको बोला जाएगा, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अच्छा, और सोचिए इसमें क्या होगा। उसके बाद ई कॉमर्स को लिख सकते हैं कि कैसे ई कॉमर्स के थ्रू आज जो है कहीं से भी कहीं भी कोई भी सामान चला जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी है, बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, शानदार। ठीक है, कृषि वगैरह में कुछ ऐसा सोचिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, जो देश मांग रहा था वो अब हाँ। आज यानी कि विश्व और भारत दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। अब तो आपके पास कितने पॉइंट हो गए, लगभग 8-10 पॉइंट हो गए। ऊपर ही हो, हाँ 8-10 पॉइंट से ऊपर हो गया ना। तो ये जो है आपका ये हो गया मोटी मोटा। अब सोचिए इसमें से इंट्रोडक्शन किस पे लिखेंगे। मुझे तो इंट्रोडक्शन लिखना था, तो मेरा पता नहीं क्यों मन बार बार उसी तरफ जाता है, बाद में बताऊंगा। पहले आप सोचिए इसमें से इंट्रोडक्शन, और अच्छा इसके अलावा कुछ और सोचिए कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा जाएगा। आराम से सोचिए, जिसमें कुछ कहानी भी हो जाए, कुछ मतलब कहानी, कविता, या किसी दार्शनिक के कथन, ठीक है, या बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, इन सबसे रिलेटेड कुछ ऐसा सोचिए। कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं, आराम से 1-8 मिनट समय लीजिए। तो 10 मिनट तभी लोगे तो जब अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन एंड लॉजिक। बुद्ध का घर छोड़ना भी तो इस पे हो सकता है। हाँ, ये कैसे एक व्यक्ति, ठीक है, इसको लिखिए। शंकराचार्य का सबसे बड़ा बहुत बड़ा शंकराचार्य बुद्ध, ठीक है, लिखिए। इंट्रोडक्शन में सोच लीजिए कि किस पॉइंट से लिखेंगे। शंकराचार्य हो गया प्लस बुद्ध हो गया, ठीक है। बेसिकली एक प्रकार का दूरदर्शी निर्णय था। शंकराचार्य का क्यों दूरदर्शी निर्णय था कि 21 साल की उम्र में पूरे भारत को जोड़ना। हाँ, और खास करके उत्तर और दक्षिण के बीच जो विभाजन था, वो उसको दूर करने में शंकराचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने मतलब उनके दूरदर्शी निर्णय ही थे कि आज चारों धाम जो है, मतलब वो चारों कोने पे फैले हुए हैं, ठीक है। तो उसमें द्वारिका, पुरी, ये क्या नाम है, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया, नीचे श्रृंगेरी पीठ हो गया, और ऊपर बद्रीनाथ। तो मतलब चारों पीठ को उन्होंने जोड़ा, ठीक है। बद्रीनाथ है, केदार नहीं, बद्रीनाथ भी, हाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 पीठ के माध्यम से जुड़ा। बुद्ध का ये हो गया। मुझे जैसे लिखना था तो मुझे बार बार हुआ था श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ठीक है, कि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी, और अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर, यही लिखता अभी ऐसे ही कि दोनों ओर की मतलब कुरुक्षेत्र का मैदान, दृश्य कुरुक्षेत्र का मैदान, और दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण जो अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे केशव, मेरा रथ जो है बीचों बीच ले चलो, मैं दोनों ओर मतलब अपने परिजनों को देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन ले जाते हैं रथ बीच में। उसके बाद से वो क्या सोचते हैं, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पितामह हैं, इनके गोद में बचपन में खेला, ये मेरे ये हैं, मतलब मामा हैं, इनके साथ में ऐसे वो किया, मतलब बचपन की चीजें याद कर लेता हूँ, क्या मुझे इन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इस पे अर्जुन मतलब कृष्ण बोलते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कि वो जब था तो उन्होंने अपने कर्तव्य मतलब उनका कर्तव्य था, वो पितामह थे तो उनका कर्तव्य था तुम्हारा लालन पालन करना, तो उन्होंने किया। अब वो वही पितामह अन्याय के साथ खड़े हैं, जो तुम्हारी 5 ग्राम नहीं, मतलब तुम्हारा जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। अब तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है, या कर्तव्य तुम्हारा क्या है कि उस अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाओ, ठीक है। तो दूरदर्शी निर्णय क्या हो जाएगा, युद्ध करने का निर्णय, ठीक है। ऐसे में जब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे और अदूरदर्शिता के कारण युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण भगवान के गीता के उपदेश ने क्या किया, उनके गीता के उपदेश ने गीता के अंतर्ज्ञान और तर्क सम्मत अप्रोच ने अर्जुन को कर्तव्य के लिए कर्तव्य तैयार किया। तो ऐसे समय में जब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, तो तर्क और अंतर्ज्ञान ही उसको रास्ता दिखाता है। तो ऐसे में प्रश्न उठना आवश्यक है कि क्या दूरदर्शी निर्णय। अब क्वेश्चन देखिए, एक इंट्रोडक्शन आपने अब इसमें शंकराचार्य से भी कर सकते हैं, आप अपना बुद्ध किसी से भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर क्रिएट करना है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या दूरदर्शी निर्णय बिना अंतर्ज्ञान और तर्क के संभव नहीं है।
क्या दूरदर्शी निर्णय प्राय तर्क और तर्क। अंतर्ज्ञान के मतलब क्या बोलते हैं उसके दायरे में ही लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे निर्णय जिन्होंने मनुष्य जाति को प्रभावित किया उसको दूरदर्शी निर्णय वहां पे बताते हुए कि दूरदर्शी निर्णय कहा जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसी खोजें, तो निर्णय और खोज दोनों बता दीजिएगा इंट्रोडक्शन में ही, ताकि सामने वालों को लगे कि निर्णय की बात नहीं हो रही, खोज वगैरह भी निर्णय में ही आ जाएगा। भाई आग को स्टोर मतलब माचिस वगैरह का आविष्कार करना, लाइटर वगैरह का आविष्कार करना, ये सब चीजें तो उसमें ही आ जाएंगी ना, खोज वगैरह मतलब निर्णय में ही। तो मनुष्य ने सोचा चलो आज मोबाइल बनाते हैं, या मतलब चलो आज मैं इस चीज पे काम करता हूँ, ठीक है, मतलब उसमें इसमें बता सकते हैं। तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन क्रिएट करें। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्रिएट करिए। पहले प्रश्न कहाँ है, यहाँ दूरदर्शन ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से आप क्रिएट कर सकते हैं ये सोचिए। क्वेश्चन पहला क्या कि दोनों जरूरत, हाँ इंट्यूशन और ये इंट्यूशन और लॉजिक दोनों की जरूरत है। दूसरा क्या, इंट्यूशन के बिना, इंट्यूशन पे लिए गए मतलब डिसीजन, क्या वो विजनरी नहीं हुए? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, क्या से मतलब विजनरी क्या नहीं केवल लॉजिक ही जो है ऐसा? उसके बाद से क्या सिर्फ लॉजिक पे लिए गए डिसीजन विजनरी नहीं हुए? हाँ। और क्या दोनों का नहीं रहना कि मतलब कोई डिसीजन ऐसा लिया गया हो जो आज हमारे समय मतलब एग्जिस्ट करता है? ठीक है, अब सोचिए, अब इन पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट पे भी जो आपने सेकंड सोचा कि क्या लॉजिक के बिना निर्णय दूरदर्शी हुए कि नहीं, क्या बिना तर्क के क्या बिना इंट्यूशन के निर्णय सही हुआ कि नहीं, इस पे भी आपको 1-2 पॉइंट सोचना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट सोचिए जो ऐसे निर्णय जो लॉजिक पे लिए गए और वो दूरदर्शी हुए या नहीं हुए, या कुछ ऐसे निर्णय जो तर्क ज्ञान पे लिए गए, मतलब ये क्या नाम है, अंतर्ज्ञान पे लिए गए और वो विजनरी हुए कि नहीं। तो कुछ 1-2 पॉइंट इसके सोचिए। जैसे पहला, जब मनुष्य जब आग खोजा होगा तो उसके पास कोई लॉजिक नहीं होगी, हाँ, वो इंट्यूशन के साथ ही गया होगा। बस यही मैं पॉइंट पकड़ाना चाह रहा था। ठीक है, अब हमने जितने पॉइंट सोचे हैं इसको इसके बिहार पे तोड़ लेंगे, ठीक है, और कैटेगराइज कर लेंगे कि अच्छा जब भी उत्तर लिखेंगे, ये चीज भैया एकदम एक आपका भी सरिता मैम के भी कॉपी में मैंने देखा था, उन्होंने क्या किया था, मतलब आपका इतिहास, भूगोल, समाज ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। इतिहास मतलब GS1, GS2, GS3, GS4, कभी भी हम GS4 का पहले नहीं लिख देंगे या GS2 का पहले नहीं लिख देंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये है नहीं, पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही बताएंगे, ठीक है। तो आग की खोज आपका हो गया। मनुष्य ने लॉजिक नहीं सोचा था, उसको लगा होगा कि आग का प्रयोग हम मांस भूजने में, या मतलब शुरू में कच्चा मांस खाता था, पेट मतलब जो भी रहता था, बाद में उसको लगा होगा कि यार इसको तो हम आग भी भूज सकते हैं, मतलब इस आग को अगर हम क्या बोलते हैं उसको पकड़ना, मतलब आग को अगर हम पहले जो दो पत्थर रगड़ने की डिसीजन, जो डिसीजन होगा वो इंट्यूशन के बेसिस पे होगा, कोई लॉजिक नहीं था। और जैसे क्या भाई लास्ट था, बस 2 मिनट में ले आता हूँ, 2 मिनट में बस ले आता हूँ, हाँ बस 2 मिनट में आ गए। तो ये जो है, हाँ भैया, ये निर्णय आप सोचिए, और बाकी निर्णयों को भी ऐसे ही तौलिए। वैसे मतलब इंट्यूशन के बेसिस पे ये हो गया। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की होगी, तो वो नदियों के बीच में चलने के लिए, बीच समुद्र पार करने के समय लहरों को पार करने के लिए उसका डिसीजन लॉजिकल तो हो नहीं सकता, वो इंट्यूशन पे ही होगा, मोटिवेशन पे ही होगा। यानी कि जितने भी साहसिक खोजें हुई वो इंट्यूशन के आधार पे हुई, बिल्कुल ठीक है। जितने भी साहसिक खोजों को जब मॉडिफाई किया गया होगा, जैसे जब हेलो थोड़ा सा डैडी को लेके खाना दे दो, कुछ नाश्ता वास्ता दे दो तो तुरंत, हाँ कुछ बिस्कुट वगैरह ले दे दो, तो यानी कि अब ऐसे समझिए कि जितने भी इसमें की अब जैसे बुद्ध ही निकले होंगे अपने उस पे, तो क्या होगा, इंट्यूशन के आधार पे निकले होंगे। लेकिन जब उनको यानी कि पहले इंट्यूशन आता है, कोई भी काम या कोई भी साहसिक खोज या कोई भी सभ्यता में जब हम लोग काम किया या जितने भी हम लोगों ने खोजे कि पहले इंट्यूशन आया होगा, ठीक है। जैसे बल्ब का ये आविष्कार हुआ तो थॉमस अल्वा एडिसन को इंट्यूशन आया होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है, 1000 असफल प्रयोग किए फिर बल्ब की खोज कर ली। तो यानी कि इंट्यूशन ने क्या किया, मनुष्य को राह दिखाई, और तर्क ने क्या किया, उसको और परिष्कृत किया, क्या बोलेंगे इसको, मतलब इवॉल्व किया, हाँ मतलब रिफाइन किया, ठीक है। तो यानी कि ऐसे समझिए कि जैसे पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पत्थर के ब्लेड से लेकर के दाढ़ी छीलते थे। आज के जमाने में क्या होगा, रेजर आ गया, कल अब ट्रिमर आ गया है, नया जमाना का ट्रिमर आ गया, कल को हो सकता है लेजर वाली चीजें मिल जाए दाढ़ी वाड़ी साफ करने के लिए। तो ये चीजें क्या हुई, धीरे धीरे रिफाइन होती है। यानी कि जो पहला काम करता है वो इंट्यूशन के कारण होता है, और उस इंट्यूशन में जब तर्क थोड़ा सा मिलता है तो उसको और रिफाइन किया जाता है। अब इसी के आधार पर ये ऐसे कंक्लूड करना है, समझ में आया क्या? चार प्रश्न आपके क्रिएट हो गए, ठीक है। तो एक बार हिंदी इंग्लिश में प्रश्न लिखेंगे, या प्रश्न ऐसे बता तो दिया ही गया है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस आधार पे अब हो जाएगा। एक बार इसको ये कर दिया जाए कि जो अगर क्या सिर्फ लॉजिक, अंतरात्मा के आधार पर लिए गए प्रश्न
अब ये सोचिए, ये बताइए एक बार कि क्या ऐसा कोई निर्णय जो केवल लॉजिक के आधार पे लेके जिसमें अंतर्ज्ञान नहीं था? हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसमें कई बार कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं हाँ, कि जो लॉजिक के आधार पे बहुत होता है कि बढ़िया, भाई शानदार। हम तो इसको कैसे लिखेंगे? हाँ। इसको लिखेंगे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल के जो कॉर्पोरेट तो यानी कि उसमें एथिक्स को लैक जोड़ना ऑफ है। स्पिरिट। हाँ, तो इसको जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लिखेंगे सामने वाले को ये ना पता चले कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन थोड़ा सा बता दें कि देखो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इस संदर्भ में लॉजिक, तो प्राय लॉजिक वाले निर्णय कब लिए जाते हैं? जो व्यक्ति अपना हित देखता है, वो कॉर्पोरेट डिसीजन भी हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत हित भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन भी हाँ, हो सकता है। कि आज जब मैं कुछ मेरा कोई भी निर्णय मैं ले रहा हूँ तो कहीं न कहीं तर्क या अंतर्ज्ञान तो है ही, मतलब मेरे अनुभव या मेरे साथ अब तक घटी हुई परिस्थितियों में तो मैं अपना निर्णय लूंगा ही, लेकिन प्राय जो प्राइमरी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मेरा तर्क, मतलब मेरा फायदा। ठीक है, तो जब हम फायदे को वसीभूत होकर के सोचेंगे, मतलब जब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम अपने फायदे को सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छा मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक बार काउंटर करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैं निर्णय लॉजिक के आधार पर लूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे बिस्कुट खाना है, डिफेंसिव जब होके आप लेंगे, हाँ, तो वो लॉजिक ज्यादा बिल्कुल, तो नहीं, तो वहां पे लॉजिक ज्यादा लगेगा, और जब आप कुछ नई खोज करने जाएंगे तो आपका अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल सोचिए। तो एक तो हो गया आपका कॉर्पोरेट डिसीजन, पहले वाले में हम लोग धोनी का भी एग्जांपल डाल सकते हैं, 2007 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को जी, इसको ऐसे चाहिए तो इंट्यूशन के इसको चाहिए तो इंट्रोडक्शन में ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या नाम है, कहाँ पे हुआ था, किस साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वो ऐसे डाल दीजिएगा साउथ अफ्रीका का जो भी स्टेडियम है, मतलब पता नहीं यही है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग स्टेडियम, पहला T20 विश्व कप, भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच, सबकी सांसें थमी हुई हैं, अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए 6 रन चाहिए था, कितना रन चाहिए था? एक लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए था, लास्ट बॉल पे, मतलब ऐसा कुछ सोच लीजिएगा, लास्ट बॉल 6 रन नहीं, लास्ट ओवर 6 रन, एक विकेट, और बॉल थमाया जाता है जोगिंदर शर्मा। ठीक है, ऐसा मतलब दृश्य क्रिएट करिएगा कि सामने वाले को लगे कि हाँ वो मतलब जहाँ पे भी मैच हो रहा था वहां पहुंच गया है। तो ये वाले, अब इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि फिर अगर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ, फिर आगे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, फिर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इस स्ट्रक्चरिंग। और फिर उसी धोनी को ऐड कर देंगे कि जब 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह से पहला आना था तो उसने लॉजिक का इस्तेमाल भी किया इंट्यूशन के साथ साथ कि कर देते ये हो सकता है। हाँ, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अब देखिए इंट्रोडक्शन में ही हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का छूटना, जैसे गीता का एग्जांपल अगर आप डालेंगे तो तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों से था, क्योंकि अंतर्ज्ञान क्या था, गीता का उपदेश, और तर्क क्या था, भगवान जो वो तर्क ही तो कर रहे थे। ठीक है, इंट्यूशन ही उनका था कि उन्होंने बताया कि नहीं देखो ये तुम्हारे ऐसे है वो हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आप बुद्ध का कर रहे हैं, तो जब बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनका क्या था, तर्क था। ठीक है, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनका अंतर्ज्ञान था। तो इसको वहां पे बताइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि केवल तर्क ही बता दीजिएगा, केवल अंतर्ज्ञान ही बता दीजिएगा। उसमें लिख सकते हैं कि जहाँ अंतर्ज्ञान जो आपको रास्ता चलने की शक्ति देता है, वहीं तर्क आपको रास्ता दिखाता है, भटकने से रोकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसको स्टार्ट करेंगे, फिर प्रश्न 4-5 क्रिएट करेंगे। अब इन 4-5 प्रश्नों के आधार पे ही वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान में अब क्या इसको जोड़ सकते हैं? तो वर्तमान में जितनी भी समस्याएं, कोविड-19 को जोड़ सकते हैं, कोविड-19 लॉकडाउन जो हुआ था, कोविड-19, साइबर अपराध, आतंकवाद। ठीक है, जब व्यक्ति तर्क और अंतर्ज्ञान का जब, मतलब अब उसकी सामाजिकता भी तर्क और अंतर्ज्ञान के उस पर प्रभाव डालती है। ठीक है, जैसे हम बार बार ये एग्जांपल देते भी हैं। ठीक है, कि वही चीजें पढ़ करके कोई व्यक्ति कलाम बन जाता है और वही चीजें पढ़ करके कोई व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली तर्क और अंतर्ज्ञान, और ये सामाजिकरण। तो जब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा तो बताइएगा कि तर्क और अंतर्ज्ञान सामाजिकरण के बिंदु से भी होता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी बर्बर समाज में या किसी क्रूर समाज में चले जाइए, जो आदिम समाज बोला जाता है, वहां पे तर्क और अंतर्ज्ञान क्या होगा, उसकी सामाजिकता से प्रभावित होगा। और कोई अगर आप बड़े स्तर पे लोकतंत्र में चले जाइए, जहां पे आपको आपके सोच को, आपके दायरे को बांधा नहीं जाएगा, वहां पे तर्क और अंतर्ज्ञान आपके, मतलब उसके हिसाब से आ जाएगा। तो वही एक चीज है, जैसे आप ऐसे समझिए, लिमिट नहीं करे। हाँ, कि अगर आप सेम व्यक्ति को, अगर आप सेम, मतलब जैसे लोग इसमें ऐसे इसको समझा सकते हैं कि जैसे आरक्षण का जो विरोध करते हैं, वो इस आधार पर विरोध करते हैं, मतलब आरक्षण के विरुद्ध में एक तर्क, आप जैसे आरक्षण का भी सपोर्ट में तर्क दिया, एक विरोध में भी तर्क दे सकते हैं। ये तर्क दे सकते हैं कि जैसे ये क्या करता है, लोगों की सोच को, दायरे को लिमिटेड करता है। जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो ये सोचता है कि चलो यार हमको तो टॉप, मतलब ज्यादा नंबर लाना तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिसको आरक्षण मिलता है वो क्या सोचता है, हम तो कम नंबर भी ले आएंगे तो कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता या सही से पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, फिर वो बाद में रह जाता है।
ठीक है, तो इसको और डाल सकते हैं। और इसमें क्या एक सवाल और बन सकता है कि क्या तर्क और अंतरात्मा हमेशा साथ होंगे? कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा, बिल्कुल। जैसे गीता वाले एग्जांपल में बिल्कुल, तर्क हाँ। भी वो बोल रहे थे तर्क है, तर्क क्या है कि वो मेरे बंधु हैं, वो मेरे सखा हैं, जबकि अंतर्ज्ञान क्या है कि नहीं, उनके विरुद्ध हमको हथियार उठाना ही है। हाँ। तो दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बल्कि इसको ऐसे ही बताइएगा, सबसे बढ़िया रहेगा हाँ। कि दोनों तर्क और अंतर्ज्ञान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ऐसे में भगवान गीता का उपदेश देते हैं तो तर्क और अंतर्ज्ञान को दोनों जोड़, में, हाँ। ठीक है। इसमें अगर हिंदी में लिखना रहता तो समन्वय। हाँ, तो जो कामायनी में जयशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं, ज्ञान क्रिया कुछ मतलब ऐसे, यही विडंबना है जीवन की, ऐसे करके मतलब बताते हैं कि मतलब इसको ऐसे बता सकते हैं कि अच्छा, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एक और याद आ गया इसमें, सत्यनिष्ठा, ठीक है, क्या है, और मनसा वाचा दयालुता। कर्मणा में अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो सत्यनिष्ठा नहीं होगी। वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपका तर्क और आपके अंतर्ज्ञान में अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा, तो आप बहुत आगे तक या बहुत डिसाइड नहीं कर पाएंगे, विजनरी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो विजनरी डिसीजन तभी हो पाएगा जब आप सत्यनिष्ठ रहेंगे, जब आप मतलब सत्यनिष्ठा का मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जांपल इसमें, मतलब इसको नोट नहीं करना, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको अपने जीवन में सफल होना है, आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपको मन कर रहा होगा कि चलो यार सावन आ रहा है, भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, ठीक है, चलो यार ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा पापा की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत तो ठीक है, चलिए मान लीजिए जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा डिसीजन, हाँ आपके दोस्त की शादी है, चलो यार दोस्त की शादी में भी चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर आपका ये पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, तो ऐसे में फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अपने जीवन से भी एग्जांपल डाल सकते हैं कि ऐसे मेरे दोस्त की शादी थी और मेरा परीक्षा था, तो ऐसे में मतलब तर्क और अंतर्ज्ञान ने कैसे मुझे राह दिखाई, तो चाहिए तो एक एग्जांपल खुद के भी जीवन से डाल सकते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट मन में वो कभी हुआ होगा तो वहां से डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट सोचिए इसमें, तो मतलब मेरे हिसाब से देखिए, अब आपके पास 1000-1200 शब्द लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। अगर आप 100 पॉइंट भी इस पे लिखे तो हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक रिस्क है, रिस्क ये है कि क्वेश्चन जो क्रिएट करिएगा सबका उत्तर जरूर दीजिएगा, या तो क्वेश्चन क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि ये फिर हो जाएगा कि देखो सामने से, देखो मैं तो क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा हूँ फिर उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तो ले भाई मेरा आप खुद समझिए ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्रिएट करिएगा तो उसके उत्तर प्रॉपर दीजिएगा, ठीक है भाई। और जिस पॉइंट मतलब इसको अब देखिए, जो रफ वाला पेज होता है, पीछे 4 पेज होते हैं, तो 2-2 बना लीजिएगा रफ के लिए। इन केस मान लीजिए पेज कम पड़ जाता है तो रफ लिख करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा मत, कोशिश ही करिएगा कि जो रफ है उसी में काम हो जाए। इंट्रोडक्शन और ये जो क्वेश्चन है, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन क्या रहेगा कि ऐसे में समझना ये आवश्यक है कि ये ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए, इसमें कट्टम पिट्टी नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे आपके एथिक्स के शुरू में कॉपी में 1-2 आपने कट किए थे, ठीक है, तो वो कट्टम पिट्टी इसमें नहीं चलेगा एकदम, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आप निबंध में या किसी पेपर में शुरू में कट्टम पिट्टी कर देते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार ये तो मतलब नहीं है, जबकि आपके पास पेपर है, स्पेस है पीछे, तो इस मतलब अब हम अगर बात करें तो 1 घंटे में 1 घंटे में अगर आप आराम से 1000-1200 शब्द लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, आराम से आधे घंटे, यानी कि 1 घंटे आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है और अपना भूमिका लिखने के लिए, तो भूमिका वहीं लिखिए, रफ पे वहीं पे काटिए, क्वेश्चन वहीं पे क्रिएट करिए, वहां जाकर के उसको मतलब पहला पन्ना एकदम सजावटी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भरोसा जगे कि यार ये क्या शानदार राइटिंग लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें, अब देखिए अब तक हम लोगों ने जितने भी सोचा, इसमें किसी में भी हम लोगों ने डेटा फैक्ट्स का यूज नहीं यूज किया, नहीं आवश्यकता है। अगर आप फ्लो में ऐसे लिख देंगे ना तो कोई आवश्यकता नहीं है डेटा वगैरह का। विश्वास मानिएगा नंबर अच्छे मिलेंगे जी भैया, ठीक है। जैसे मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले पे 2018 वाले में लिखा था, 131 नंबर मिले थे, तो ठीक है। सोचे कोई डाटा फैक्ट नहीं था, कोई कमेटी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन बस यही है, आपको नंबर कब मिलेगा, निबंध बिना किसी बंध के, तो फ्लो एकदम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग गलती क्या करते हैं कि ऑल्दो या कुछ ऐसे इंग्लिश में मतलब लेकिन, मतलब हिंदी में लेकिन से या ऐसे से पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा ये करना है कि छोटे छोटे पैराग्राफ रखना है, मतलब 8 से 10 लाइन के पैराग्राफ रहेंगे, और उसमें भी आपको स्टार्ट करते समय क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं तो ऐतिहासिक संदर्भों में अगर हम विचार करें तो आग की खोज ने भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर के मनुष्य ने आग की खोज की, और तर्क से प्रेरित होकर के मनुष्य ने उस आग को काबू करना सीखा और अपने उपयोग में उसको लाना सीखा, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भों में बात करें, फिर भौगोलिक संदर्भ में बात करें, तो ऐसे करके पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते हैं कि लेकिन अगर इसका हम भौगोलिक संदर्भ देखें तो यहाँ से पैराग्राफ कभी नहीं शुरू करना है, वो क्या करता है, फ्लो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। कुछ कोटेशन वगैरह इसमें सोचिए जो आप यूज कर पाइए, या कुछ जैसे देखिए अब आर्थिक उदारीकरण ये सब करेंगे तो डेटा तो बताएंगे, तो उस समय अगर आपके पास कोई डेटा है कि आर्थिक उदारीकरण से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी,
अब $4 ट्रिलियन 4.1 ट्रिलियन हाँ। की हो गई है। पर कैपिटा बता सकते पर कैपिटा इनकम क्या थी, तो अब ये हो गई है, ठीक है। वाटर सैनिटाइजेशन, फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व जो है हाँ, अब उसमें जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर बता सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। ठीक भैया। फिर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह भी जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? लॉजिक और इंट्यूशन दोनों की जरूरत दोनों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? लॉजिक क्या बोलता है कि हम अपने फायदे के लिए क्या करें, नहीं, अंतर्ज्ञान क्या बोलता है कि हम डेवलपमेंट करें, तभी हम डेवलप कराएंगे। लॉजिक क्या बोलता है कि हमने, लॉजिक कहता है कि हम प्रॉफिटिंग करें। हाँ, अच्छा, इसको अभी ये चमोली उत्तरकाशी में कल बाढ़ आया, उससे जोड़िए, ठीक है, समझ रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा जो आई थी, वो क्या बोलता है कि बेसिकली अगर हम तर्क और अंतर्ज्ञान का अगर समन्वय करेंगे तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर हम डेवलपमेंट कर लेंगे और प्रकृति आकर के सारी चीजें लील जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर लिमिटेशन ऑफ लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब पॉइंट डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब अपने पास पर्याप्त चीजें हो गई हैं, है ना। इस पे निबंध हो जाएगा आराम से। तो आज निबंध लिखिए, इस पे निबंध लिख करके इसको बताइए, और एक दो कर लिया जाए। आप जैसा आप बताइए। तो ऐसा करते हैं, एक अभी कर लेते हैं, एक शाम को। हाँ, एक शाम में कर लेते हैं कल, इस पे, लेकिन लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो ठीक। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ है दीपक भैया, और आज हम लोगों ने निबंध में, अगर ऐसे ही डिस्कशन आप लोग चाहते हैं निबंध के लिए और, तो फिर कमेंट करिएगा, हम लोग लेकर के आएंगे। जय हिंद सभी को। दीपक भैया सभी को जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद।